सभी आनंद भर गाओ, बधाई है, बधाई है। सभी आनंद भर गाओ, बधाई है, बधाई है। बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। सभी आनंद भर गाओ, बधाई है, बधाई है। सभी मिल मंगल जश गाओ, बधाई है, बधाई है। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। बड़े हर्ष के साथ, बड़े प्रेम के साथ आपको बताते हुए मन आनंदित हो रहा है, पुलकित हो रहा है कि आज से 2 वर्ष पूर्व आज की ही तिथि में 5 तारीख और 2023 को श्री हितजू की कृपा से एक नवीन भाव का प्रारंभ हुआ। करुणामयी की कृपा जागी थी, लाडली जू का भाव जागा था और ये सुंदर भाव जिसका नाम आप सब जानते, हित निकुंज रस, ये भाव प्रारंभ किया गया। श्री जी की बड़ी कृपा और इतनी मंगलमयी कृपा रही, इतनी मंगलमयी कृपा रही कि जिसमें आप सभी सखियों का सहयोग हमें पूर्ण रूप से मिला। पूर्ण रूप से जिसे कह सकते हैं। बनने से लेके आज तक जिन जिन सखियों ने जिस जिस प्रकार से भी इसमें अपने तन मन धन या किसी भी प्रकार से सेवा को किया है, कुछ समय के परिवर्तन के अनुसार रही हैं, कुछ चले गई हैं, परंतु श्री हितजू की कृपा से जिन्होंने भी सहयोग दिया है उनके लिए हाथ जोड़कर उनका खूब 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 उनको श्री जी की ओर से मंगल धन्यवाद है। उनके लिए शुभकामनाएं हैं। सब अपने हैं, सब श्री जी की सेवा में है, सब श्री जी की भाव में है। ये यात्रा आज से कुछ वर्ष पूर्व प्रारंभ करी गई थी। मुझे याद है, मुझे स्मरण है कि माला सेवा हुआ करती थी। रात को शायद 11 बजे से या 10:30 बजे से माला सेवा हुआ करती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे माला सेवा हुई तो मुझे किसी ने कहा कि भैया, माला सेवा में कम जन आते हैं, तो क्यों ना हम भक्तमाल की कथा प्रारंभ करें, रसिक अनन्यमाल की कथा प्रारंभ करें, भक्तों के चरित्रों को प्रारंभ करें। एक यात्रा है, मैं आपको बताने लगा। मैंने कहा क्यों ना करें, तो यात्रा प्रारंभ करी एक भक्तमाल के चरित्र के साथ। मुझे याद है, अभी भी स्मरण है, नरवाहन जी का प्रथम चरित्र जो है वो उसमें गाया गया था और उस समय 9 जन जो हैं वो उस कथा के भीतर विराजमान, 9 जन। फिर धीरे धीरे यात्रा चली। फिर उसके बाद शाम की सेवा का हमने प्रारंभ किया। संध्या सेवा हुआ करती थी, तो संध्या सेवा में मैं ऐसे ही मीट के अंदर या यूट्यूब के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर लाइव आया करता। फिर धीरे धीरे मैंने गूगल मीट के भीतर भी डालना शुरू किया और उसमें हम पद गायन करते थे। फिर धीरे 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 वो सेवा बढ़ी और संध्या आरती का उसने एक बड़ा सुंदर सा स्वरूप धारण किया। फिर उसके बाद जब राम जन्मभूमि का भाव चला, प्रभु श्री राम लला ने अपने मंदिर के भीतर विराजमान होना था। कुछ सखियों के मन का भाव था कि भैया, उस समय राम जन्म स्तुति के पाठ चला करते, तो क्यों ना सामूहिक रूप से, एकत्रित रूप से हम उस भाव को भी चलाएं। तो आप बताइए क्या हम कर सकते हैं? मैंने कहा करिए। राम काज कीने बिना मोहे कहां विश्राम। आप करना चाहते हैं और प्रभु का कार्य है तो आप करिए। बड़ा सुंदर भाव चला। तब से राजभोग सेवा की भीतर भी माला का भाव प्रारंभ हो गया और बड़ा अच्छे तरीके से आज भी चल रहा है।
फिर मन के भीतर भाव आया कि सभी सखियों ने कहा कि क्यों ना मंगला भी श्री जी की जाए, मंगला के साथ भी श्री जी को लाड लड़ाया जाए। तो सखियों ने ऐसे भी साथ दिया, तो श्री जी की मंगला की सेवा भी प्रारंभ हुई। 1 वर्ष मंगला की सेवा को भी अब हो चुका है। तो ऐसा सुंदर सुंदर भाव चलता गया, ऐसी यात्रा चलती गई। फिर आज से कोई 4-5 महीने पूर्व ऐसे मन के भीतर कोई सत्संग चल रहा था, तो मन के भीतर भाव चला कि सब क्या चाहते हैं, धाम का विश्राम ही तो चाहते हैं, धाम में आनंद से सुखपूर्वक रहना ही तो चाहते हैं, श्री जी की सेवा ही तो करना चाहते हैं। तो इस भाव में चलते हुए भी प्यारो वृंदावन, हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन और जीवन वृंदावन, इस भाव का भी 9 बजे से प्रारंभ किया गया। तो अभी ये 5 सेवाएं जो हैं वो हित निकुंज रस की सेवा के अंतर्गत चल रही है। इसके अलावा कुछ सखियों के मन के भीतर विचार आया कि क्यों ना, क्योंकि ये यात्रा है, हित निकुंज रस की यात्रा है, और आप सभी इस पथ के पथिक हो और इस यात्रा में हमारे संगी हो, सहायक हो, इसलिए मैं आप सबसे ये यात्रा जो है वो अपने भावों को बांटना चाहता हूं। फिर उसके बाद कुछ जनों के मन के भीतर आया कि क्यों ना वृंदावन की सेवा की जाए, पशु पक्षियों की सेवा की जाए, ब्रजवासी जनों की सेवा की जाए, और जनों की सेवा की जाए। तो प्यारो वृंदावन करके एक नवीन भाव प्रारंभ हुआ। आप सभी सखियां उसमें आज भी हैं, वृंदावन धाम के भीतर उसमें आज भी प्रत्यक्ष में सेवा की जाती है। फिर और सखियों के मन के भीतर आया, सखियों के मन के भीतर अर्थात श्री जी के मन के भीतर आया, तो श्री जी ने कहा कि अच्छा मेरी एक पाठशाला भी बनाओ, एक गुरुकुल बनाओ, जिसमें बच्चों को सुंदर सुंदर संस्कार दिए जाएं, बच्चों को सुंदर सुंदर बातें बताई जाए, अपने रसिकों के संग जोड़ा जाए। तो श्री जी की पाठशाला का निर्माण। तो ये भाव चला, 3 सेवाएं हित निकुंज रस के अंतर्गत चली। फिर थोड़ा और आगे बढ़े। कुछ जनों ने कहा कि क्यों ना प्रभु श्री राम जी की कथा को भी प्रारंभ किया जाए, श्री रामचरितमानस को भी प्रारंभ किया जाए। तो उस भाव से श्री राम जी की कृपा से मानस गंगा का भाव भी प्रारंभ किया। तो ये ऐसी सेवाएं हैं जो श्री जी की कृपा से, लालजू की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से इस निकुंज रस के भाव में चल रही है। आप सभी जानते हो, बड़े प्रेम पूर्वक आपने सभी ने इसमें साथ दिया है, जिसको जब जब कोई भी समय मिलता है इसमें साथ में आ जाते हैं। लाडली जी की कृपा से सामूहिक अखंड राधा नाम संकीर्तन, इस बार भी 23वां संकीर्तन है, आज ही है। अखंड राधा नाम संकीर्तन इस बार 23वां है, तो प्रत्येक मास को श्री जी ने कराया। फिर धीरे धीरे जब कुंजे बढ़ी, लोग बढ़े, संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे अब 2 संकीर्तन होने प्रारंभ हो गए, वृंदावन कुंज और बरसाना कुंज। इन 2 संकीर्तनों के भाव से भी श्री जी की कृपा से आगे चली, सेवाएं चली। तो बड़ी प्यारी भाव से सेवा चल रही है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार श्री जी आगे आगे बढ़ा रही हैं, तो शायद आगे और भी बढ़ेगा। हो सकता है कि 3रा संकीर्तन भी करना पड़ जाए, परंतु अभी 2 ही संकीर्तन को हमने रखा है, इतना रखेंगे कि जितना संभाला जाए। फिर अनेक संतों का हमें यहाँ पे सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला। बरसाना से गोसाई जी, हमारे राधा वल्लभ जी से, राधा रमन जी से, बिहारी जी से, श्री राधा नवरंगी लाल जी, देवबंद जी से, हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी जी, अनेक अनेक संतों की कृपा, स्वामी जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। परम पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी की आशीर्वाद प्राप्त हुआ, परम पूज्य श्री गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अनेक संतों ने अपने भाव से, प्रेम से, परम श्री सदगुरुदेव दादा गुरु श्री राधा वल्लभ मंदिर से, उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। श्री सूरज जय जय का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अनेक संत हैं, हरिदासी बाबा, मैं किन किन के नाम लिखाऊं, श्री राधा नवरंगी लाल जी से, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अनेक संत आए, अनेक वैष्णव आए, अपने प्रेम से, अपने आशीर्वाद से ओतप्रोत किया। आप सभी सखियों को इस 2 वर्ष की वर्षगांठ के ऊपर कहते, चरण शरण हरिवंश की जब लग आयो नाही, नव निकुंज निज माधुरी क्यों परसत मन माही। तो श्री जी ने ये यात्रा चलाई, आप सभी इसमें संगी हैं, सहयोगी है। तो आप सबको खूब मंगल, बधाई हो, बधाई हो सखी, बधाई हो, बधाई हो सखी, बधाई हो। तभी का सभी मिल मंगल गावोरी,
बधाई है, बधाई है। देखो सहचरी का भाव क्या होता है, सहचरी किसे कहते हैं? जो नित्य सेवा में छकी मगी और पगी रहती है, वही सहचरी है। सत्संग, सेवा और सुमिरन जो इसी भाव में, इसी त्रिवेणी में सदा नहाती रहती है, जो सदा उसका स्मरण करती रहती है, वही तो सहचरी है। और मैं तो सदा कहता हूँ सहचरी का जो स्वभाव है ना, वो सेवा से ही है, वो सत्संग से ही है, वो सुमिरन से ही है, उसी से ही भरकर ही सहचरी बनी है। तो आज प्रथम दिन से लेके और आज तक, अर्थात 5 जुलाई 2023 से लेके 5 जुलाई 2025 तक जिन जिन सखियों ने इसमें अपना किसी भी प्रकार से सहयोग दिया, चाहे वो आज हैं अभी तो चाहे वो नहीं है, तो तन से हो सकता है हमारे साथ नहीं है, पर मन से वो कभी हमें नहीं भूल सकते। कहते हैं ना कि ऐसे तुम चाहे भूल जाओ, पर किरदार हमारा ऐसा है कि तुम हमें भूल नहीं सकते। तो जो सखियां हैं और जो चली भी गई हैं, उनको भी हाथ जोड़कर उनको भी खूब मंगल बधाई हो। भाई ये परिकर विश्वभानु ललिका, आप जब मर्जी आ सकते हैं, आपका अपना ही घर है, आइए और इस सेवा को और आगे बढ़ाइए। आप सबसे प्रेम है। जो अभी सखियां हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि 70-75 सहचरी सदन के भीतर एडमिन जो है इस सेवा को चला रहा है और बड़े सुंदर भाव से चला रहा है, बड़े सुंदर भाव से। अब तो सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। आपको तो एक फ्रंट एंड में दिखता है कि ये सेवा चल रही है, किंतु पीछे उस सेवा को करने के लिए सखियां अपना तन मन धन लगा देती हैं। श्री जी की अनन्य महती कृपा से, लाडली जी की कृपा से भंडारे की सेवा भी होती है। प्रत्येक मास को भंडारा किया जाता है, और पिछले मास को भी हुआ था, इस मास को पुनः होगा। और संत जनों की आज्ञा से, भगवंत जनों की आज्ञा से, आचार्य चरणों की आज्ञा से और श्री जी की मंगल कृपा से, मंगलमयी कृपा से वृंदावन के भीतर हमारी एक कुंज का भी निर्माण होने जा रहा है। और कल सत्संग के भीतर मैं कह रहा था कि अगर सत्संग 2 हैं, वृंदावन कुंज और बरसाना कुंज, तो कुंज एक क्यों? सबसे पहले वृंदावन कुंज बन जाए, फिर श्री जी की कृपा करेंगे, राधा वल्लभ लाल जी की कृपा होगी तो बरसाने के भीतर भी कुंज बन जाए। मेरे तो मन का एक भाव है कि भाई हरिवंश नाम की ध्वजा को घर घर और द्वार द्वार पर लेकर जाना है, नगर नगर में लेके जाना है, ग्राम ग्राम में लेके जाना है। और मुझे इस यात्रा में आप सबका सहयोग चाहिए। मुझे ये चाहिए, मुझे आपसे ये नहीं चाहिए कि मुझे आपका संग चाहिए, मुझे आपका इस प्रकार से सहयोग चाहिए, और किसी प्रकार का सहयोग नहीं चाहिए। आप हमारे साथ खड़े होंगे कि 1 और 1 11 होते हैं, 1 और 1 2 नहीं होते। एक व्यक्ति 1 होता है और 1 और 1 मिल जाए तो 11 बन जाते हैं। मुझे आप सबका संग चाहिए। आप ऐसे ही हमारी यात्रा में चलते रहिए, ऐसे भावदेश में हमारे साथ चलते रहिए। और आप सभी सखियों को खूब मंगल बधाई हो। श्री जी की खूब ऐसी ही सेवा हम करते रहें। 2 वर्ष हो गए और कई 100 वर्ष चलते रहे, कई 100 वर्ष चलते रहे, और हितजू की ध्वजा को लेकर हम आगे बढ़ते रहे। पुनः एक बार आप सभी सखियों को इस हित निकुंज रस के 2 वर्ष की वर्षगांठ की, 2 वर्ष संपूर्ण हुए तो 2 वर्ष की वर्षगांठ की खूब मंगल बधाई हो। बधाई हो सखी, बधाई हो, बधाई हो सखी, बधाई हो, बधाई हो सखी, बधाई हो। एक बार पुनः आप सभी सखियों को हाथ जोड़कर करबद्ध बधाई हो, और श्री जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, हितजू की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।